अब मेरे पास एक अगला सवाल है कि एक ट्रायंगल गिवन है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें डी मिड पॉइंट है, लेंथ दिया हुआ है AC का B और AB का लेंथ है A, जहाँ D मिड पॉइंट है। तो साइन और कॉस और टेन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, इस एंगल का साइन फाइंड आउट करने के लिए इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स हमको पता होना चाहिए। ये साइड हमको पता है क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये टोटल लेंथ A है, तो ये लेंथ A/2 हो जाएगा D से लेके B तक। ये CD हमको नहीं मालूम, CB हमको नहीं मालूम, इसको कैसे मालूम करें? तो एक ट्रायंगल है ABC, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो CB आप फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो गया हमारा बेस लेंथ। अब ट्रायंगल DCB में अब हमको ये मालूम है और ये मालूम है, दो साइड मालूम है, तो तीसरा साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करने के लिए रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये मालूम हो जाएगा तो तीनों साइड का लेंथ मालूम हो जाएगा। तीनों साइड का जब लेंथ मालूम हो जाएगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए साइन थीटा क्या होगा? दिस लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही कोसेक थीटा पूछता तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दे। सेक थीटा का वैल्यू पूछता तो इसका रेसिप्रोकल। कॉट थीटा का वैल्यू पूछता तो इसका रेसिप्रोकल। तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के लेंथ अगर हमको पता हो जाए तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास अब अगला एक सवाल है कि 5 tan अल्फा का वैल्यू गिवन है और इसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमको मैनिपुलेशन आना चाहिए कि चूंकि टेन अल्फा का वैल्यू गिवन है और साइन कॉस मेरे को दिख रहा है, इसका मतलब इसको किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट करके हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको सोचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद इस सवाल में जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यदि आप ऊपर नीचे कॉस अल्फा से डिवाइड कर दें, सारे टर्म्स को कॉस अल्फा से अगर ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो उस फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कॉस अल्फा से ही क्यों डिवाइड किया? इसलिए डिवाइड किया ताकि ये 5 tan अल्फा बन जाए और यहाँ पे कॉस अल्फा का टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 5 tan अल्फा हो जाएगा और यहाँ भी कॉस अल्फा का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैनिपुलेशन जो है इसको आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा कि क्यों हम कॉस अल्फा से यहाँ डिवाइड करें। क्योंकि हमको tan अल्फा गिवन था इसलिए हमने कॉस अल्फा से डिवाइड किया और अब 5 tan अल्फा का वैल्यू 4 यहाँ हम पुट कर सकते हैं, तो 4 - 3 और 4 + 2 तो 1/6 हो जाएगा मेरा आंसर। मेरे पास एक अंतिम सवाल है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें हमको तीन साइड्स का लेंथ पता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस एंगल के लिए फाइंड आउट करना है, यानी कि इस एंगल के लिए साइन कॉस टेन सारे के सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं। अब इस एंगल के लिए फाइंड करने के लिए हमको इस ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ पता होना चाहिए। हमको तो एक ही पता है, ये दोनों तो पता नहीं है। इस दोनों को फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल का मदद लेंगे। चूंकि ये 3 है, ये 4 है, बेस और परपेंडिकुलर का लेंथ मालूम, ये हाइपोटेनस का लेंथ इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस हो गया और इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो आप 5 आ जाएगा। ए बी का लेंथ क्या आ जाएगा? 5। अब आ जाए ट्रायंगल ABC में। अब मेरे पास एक लेंथ परपेंडिकुलर मालूम है, बेस भी मालूम है, अब हाइपोटेनस हम फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये 169 हो जाएगा, 25 144 और उसका अंडर रूट 13 हो जाएगा। अब तीनों साइड्स का लेंथ हमको पता है, तो इस थीटा के लिए हम साइन कॉस टेन कॉट सारे के सारे वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है सॉल्व करना। हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है और एनालिसिस बताया कि हाउ टू सॉल्व, अप्रोच कैसे करें, सवाल को अप्रोच कैसे करें, और अप्रोच कैसे करें ये भी आपको बेटर तभी समझ में आएंगे जब आप 5-10 सवाल करते हैं और सवाल को सिर्फ करते नहीं हैं, सवाल को अच्छे से समझते हैं।
एक्चुअली आपको सारे सवाल करने के लिए आपको सवाल के जड़ तक जाना होगा कि हर चीज़ का कोई भी अगर मैथमेटिकल टर्म आ रहा है तो उसके जड़ तक जाएं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। अगर उसकी जड़ समझ में आ गई तो फिर कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं सॉल्व होगा। थैंक यू।